मंडप वस्तु प्रकर्तव्यम समय देशे शुभ स्थले हस्त षोडशमानेन हस्तस्वत्व समन्वतः। वर्णन किया गया है उस स्थान को स्वच्छ कीजिए, साफ कीजिए उसको, उस स्थान को। मैं बेटियों को कहना चाहूँगा, तुम्हारे सास ससुर पूजा पाठ में लगे हैं, अनुष्ठान हो रहा है घर में, आप उसके सहयोगी बनिए। नवरात्रा जैसा पावन समय, इसको हाथ से निकल मत जाने देना, व्रत करना। आज हमारे ये बच्चे गुरुकुल के छोटे छोटे से बच्चे, इन्होंने अष्टमी का व्रत किया। हाँ, अष्टमी का व्रत किया। हमारे उस महात्मा जी ने तो पूरा 9 ही दिन का किया। उधर बैठे होंगे कहीं, खड़े होके दिखाओ अपनी शकल वहीं से। ये लौंग के ऊपर व्रत कर रहे हैं, देखो, और दिखाओ ये व्रत में लौंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फलियार नहीं लेते होंगे, मैं ये कह रहा हूँ फलियार के संग लौंग जरूर ले रहे हो। हाँ? महिमा है नवरात्रि की। आज बच्चों ने इनमें से भी अष्टमी का व्रत किया, सबने नहीं किया होगा, कुछ ने किया। तो नवरात्रा के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। तो प्रतिपदा दिवसे कार्यम प्रातः स्नानम विधानतः नद्याम नदी तड़ागे व्याप्याम कूपे गृहीत हवा। पड़वा को सुबह जल्दी जागिएगा और भोर में जल्दी स्नान करके कुएं में, तालाब में, जहाँ आप स्नान कर सकते हैं वहाँ स्नान कीजिए। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होते हुए ब्राह्मणों का वर्ण और पूजन करें, उन्हें अलंकार आभूषण उन्हें पूछा गया कि कितने ब्राह्मण बिठाएं नवरात्रा के व्रत में, अनुष्ठान में, तो कहा गया विप्रई संतोष कार्यम संपूर्ण सर्वता भवे। ब्राह्मण जजमान से संतुष्ट हो, जजमान ब्राह्मण से संतुष्ट हो, संपूर्ण फल तो तभी प्राप्त होगा। नवा पंचत्रिशैक दिव्या पाठे दुजा स्मृता। यदि नवरात्रा में 9 ब्राह्मण बिठा लिए जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 9 ब्राह्मण नवरात्रा में, 9 न हो पाए तो 5, 5 न हो पाए तो 3, 3 न हो पाए तो हर नवरात्रा में कम से कम 1 ब्राह्मण का वर्ण जरूर कीजिए। कम से कम 1 ब्राह्मण आपके घर में पूजा पाठ करे, यज्ञ अनुष्ठान करे, हवन करे, आनंद हो जाएगा। वरेद ब्राह्मणम शांतम परायण कृते तदा स्वस्थ वाचनगम कार्यम वेद मंत्र विधानत। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी भी शांत ब्राह्मण का वर्ण करे और वैदिक मंत्रों से स्वस्थ वाचन कराए। ब्राह्मण शांत होना चाहिए, क्रोधी नहीं। दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, आचार्य श्याम शास्त्री जी इधर दुर्गा सप्तशती का बड़ा अद्भुत पाठ कर रहे हैं। सब नियमों को पूरा किया जा रहा है। वैदाम सिंहासनम स्थाप्यम क्षौरमस्त्र समन्वितम तत्र स्थापिस्काम देवी चतुर्हस्तायुधान्वितम। वेदी पर रेशमी वस्त्र बिछाएं और उस पर माता रानी को बिठाएं। उसके ऊपर 4 भुजा तथा उनमें आयुध, मैया के अष्टभुजा, 8 भुजाओं में आयुध, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुई सिंह पर सवार होने वाली माता को वहाँ पर वेदी के ऊपर सुशोभित कर दें। भगवती माता की प्रतिमा के अभाव में नवाड़ मंत्र युक्त यंत्र की पीठ पर स्थापना कर दें। पीठ पूजा के लिए पास में कलश जरूर स्थापित करें। वह कलश 5 पल्लवों से युक्त हो। लिखा है 5 पल्लव संयुक्तम वेद मंत्र सुसंस्कृतम। वेद के मंत्रों से कलश भरे जाएं। 5 पल्लव। उस दिन बड़ा अच्छा लग रहा था, 23 तारीख को आपने भव्य कलश यात्रा निकाली। बहुत माताएं थीं उस समय, तो ऐसा लग रहा था कि सगरी माताएं इस समय थांदला में ही हैं, अभी कहीं बाहर पियर ससुराल नहीं गई, सब यही हैं और बड़ी संख्या में। और आपके सिर के ऊपर पीले पीले वस्त्र और लाल लाल पीले पीले कलश और लाल लाल वस्त्र। ऐसा लग रहा था कि मणिद्वीप में माता रानी आकर के प्रकट हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा बढ़िया लग रहा था। कलश में सुतीर्थ जल संपूर्णम, तीर्थ का जल भरे। जन्मेजय राजा ने पूछा तीर्थ का जल ना मिले फिर?
कह दिया तो साधारण जल भर के उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डाल दें तो वो जल तीर्थ जल में हो जाएगा। कलश यात्रा दिख रही इसमें कहीं? थोड़ा ये देख लें, इनको लगे कि हम कैसी लग रही है। कलश उठाए, सो तीर्थ जल संपूर्णम हेम रत्न समन्वितम। इसमें तो लिखा है कि सोने का सिक्का डाल दें उसमें। उस समय सोने के ही सिक्के चलते होंगे, लेकिन सोने का नहीं हो तो वर्तमान समय में जो चल रहा है वो सिक्का उसमें डले। सिक्के की बड़ी महिमा है। तत्पश्चात पास में पूजा की सभी सामग्रियों को रख करके और आचार्य जनों के द्वारा जिस तरीके से पूजा कराई जाती है उसमें बहुत श्रद्धा के साथ बैठे। नियमम प्रथम कृत्ता पंचात पूजा समाचरित उपवासेन नक्तेन चेक भुक्तेन वा पुनः। बड़ी अच्छी बात कही है। सबसे पहले आपसे हो जाए तो उपवास करें, उपवास न कर पाए तो एक भुक्त व्रत। एक भुक्त व्रत उसे कहते हैं जिसमें एक बार भोजन शाम को आरती के बाद ले लिया जाता है। अथवा इनमें से भी किसी व्रत को आप नहीं कर पा रहे हैं तो तामसी चीजें मत खाइए। नवरात्रा के समय में लहसुन, प्याज, ऊट पटांग जो चीजें हैं उनको मत ग्रहण कीजिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए, हे माता रानी, हम सर्वश्रेष्ठ नवरात्रा का व्रत करने को जा रहे हैं। हे देवी, हे माँ जगदम्बे, आप हमारी संपूर्ण प्रकार से सहायता करना। मैया यदि सहायता नहीं करेगी तो नवरात्रा का व्रत पूरा होगा ही नहीं, कहीं न कहीं वो खंडित हो जाएगा। इसलिए इसमें माता रानी को प्रणाम करके हे माँ कृपा कीजिए, आपकी कृपा से ही मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप इसमें हेल्प करें, इसमें आप सहायता करें। क्या सुंदर लिखा है, जिस देवता के लिए आप व्रत करते हैं वो देवता आपका सहयोग करता है तब ही आपका व्रत पूरा होता है, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार से खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा व्रत। इसलिए किसी भी देवता का व्रत करते हैं उससे पहले हाथ जोड़ करके कहिए, हे प्रभु, हे माँ, आप हमें शक्ति दीजिएगा और यह व्रत हमारा संपूर्ण रूप से पूरा हो जावे, तो फिर वह देवता आपके व्रत को पूरा कर देगा। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। नियम रखें, धरती में सोएंगे, नियम रखें माँ के ऊपर गुड़ैल का फूल चढ़ाएंगे, नियम रखें ज्योत नहीं बुझने देंगे, नियम रखें इसमें कहीं बाहर का कुछ खाएंगे नहीं, बाहर का कुछ पिएंगे नहीं, सूर्यास्त के बाद में हम घर के बाहर नहीं रहेंगे। ऐसे जो भी कोई नियम कर सके तो इससे नवरात्रा की महिमा और ज़्यादा अपने आप में बढ़ जाती है।